Hey guys, welcome back to my channel and this is me Komal Gupta. I hope you guys are all well. So guys, आज का जो लुक होने वाला है, जो मैं मेकअप ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, आपके साथ में करने वाली हूँ, वो होने वाला है गणेश चतुर्थी मेकअप लुक। स्टेप बाय स्टेप होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मेरे साथ बने रहना। सो गाइज, आज का जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो चुका है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। आज मैंने कर्टन्स नहीं लगाए हैं, प्लेन बैकग्राउंड मेरा नहीं है, ये मेरा घर है। और वैसे तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि लाइक मैं अपने घर को थोड़ा सा दिखाऊंगी अपनी वीडियोज में, बिकॉज मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि लाइक प्रोफेशनल होना चाहिए, थोड़ा प्रोफेशनली बैकग्राउंड होना चाहिए, बैकड्रॉप होना चाहिए। बट आज मेरा मन था कि मैं सनलाइट में शूट करूं। एक्चुअली जो मेरी लाइट है जिससे मैं शूट करती हूँ वो मेरी खराब हो चुकी है, तो मेरा मन था कि चलो यार कंटेंट तो बनाना ही है, तो क्यों ना सनलाइट में बनाया जाए। एक्चुअली सन तो आज आया नहीं है, बारिश वाला मौसम हो रहा है, इसीलिए थोड़ी सी नेचुरल सी लाइट आ रही है। बट मुझे ये अच्छा लग रहा था एंड मैं सोच रही थी कि मतलब एक आध वीडियो आप लोगों के साथ में थोड़ा नेचुरल लाइट में भी बनाऊं, ताकि आप लोगों को पता चले कि नेचुरल लाइट में मेकअप कैसा लगता है और हमारी जो स्टूडियो लाइट होती है उसमें कैसा लगता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी टोनर। टोनर नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ पे मिस्ट यूज कर रही हूँ ब्यूटी पीपल का। यहाँ पे मैं ग्लो फिक्स लॉन्ग लास्टिंग सेटिंग स्प्रे यूज कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सेटिंग स्प्रे यूज कर रही हूँ, मैंने टोनर नहीं लिया है। अगर आप लोगों के पास टोनर नहीं है तो एज यू ऑल नो रोज वाटर भी आप लोग यूज कर सकते हो। एंड मैं यहाँ पे ब्यूटी पीपल का ये वाला मिस्ट यूज कर रही हूँ, ये मुझे कोलैबोरेशन में मिला था। शेक करेंगे एंड देन स्प्रे। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ फिक्स टर्मा का मॉइस्चराइजर, जो कि सेंसिटिव स्किन वालों के लिए है। एंड अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप पॉइंट्स वाला भी यूज कर सकते हो, एंड आप सेटाफिल भी यूज कर सकते हो। अगर आपकी एक्सेस ड्राई स्किन है तो आप क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर लेना, उसके लिए आप ले सकते हो एम्ब्रियोलिस भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये वाला मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ फिक्स टर्मा का। ये भी काफी अच्छा मॉइस्चराइजर है, ये डीप तक मेरी स्किन को अंदर तक जाके हाइड्रेट कर देता है। एक हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर ही आप लोगों को यूज करना है। जैसे कि मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ कि लाइक सीटीएम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ आवर मेकअप। अगर आप लोग सीटीएम नहीं करोगे एंड आप अपना मेकअप करने लग जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका मेकअप अच्छा नहीं होगा, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, पैची हो जाएगा, ग्रे पड़ जाएगा। तो जब भी आप लोग अपना मेकअप करो, फेस को क्लीन करने के बाद में रोज वाटर अप्लाई करो, ताकि जो आपके पोर्स है वो श्रिंक हो जाए। एंड देन आपको एक अच्छा मॉइस्चराइजर यूज करना है। एंड जो मॉइस्चराइजर है, मॉइस्चराइजर इतना हाइड्रेटिंग होना चाहिए कि लाइक जब आप अपने हाथ मतलब गाल पे हाथ लगाओ, अपनी स्किन पर हाथ लगाओ, तो थोड़ा सा ये चिपकने जैसा होना चाहिए, लाइक दिस। और शाइन देख रहे हो मेरे फेस पे कितनी अच्छी आ रही है। गुड स्किन केयर का रिजल्ट है ये। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर, एंड प्राइमर जो मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे मैं ब्लू हेवन का यूज कर रही हूँ। एंड दिस इज अ वेरी गुड प्राइमर। अगर आप लोगों को बजट में प्राइमर लेना है तो आप ये वाला प्राइमर ले सकते हो। एंड यहाँ पे मैंने ये इतनी क्वांटिटी ली है, एंड मैं इसको अपने पोर्स पे लगाऊंगी। ये काफी अच्छे से पोर्स को फिल कर देता है। अगर आपका बजट नहीं है बहुत महंगे वाले मॉइस्चराइजर में इन्वेस्ट करने का, तो आप ये वाला मॉइस्चराइजर ले सकते हो। ये बहुत अच्छे से मेरे पोर्स को फिल कर देता है। सी एंड आप इनसाइड का जो प्राइमर आता है ना वो भी ले सकते हो। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। तो वैसे ये थे हमारे स्किन केयर के स्टेप्स। ये स्टेप्स तो आपको फॉलो करने ही है, चाहे आप एचडी मेकअप करो, चाहे आप नॉर्मल मेकअप करो, रिसेप्शन करो, पार्टी करो, एयर ब्रश करो, ये स्टेप्स तो फॉलो ऑब्वियसली करने ही हैं आपको। इसके बाद भी हम करेंगे कलर करेक्शन, एंड कलर करेक्शन भी आपको जरूर करनी है, चाहे आप किसी भी स्किन पर मेकअप कर रहे हो, कोई सा भी मेकअप कर रहे हो, लाइक आपका एचडी हुआ, एयर ब्रश हुआ, नॉर्मल हुआ, रिसेप्शन, पार्टी, एंगेजमेंट, सब पे ही जाएगा अगर आपके क्लाइंट के पिगमेंटेशन हैं तो। एंड गाइस, कलर करेक्शन के लिए यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ क्रायोन की पैलेट में से मैंने शेड लिया है 626B, जिससे कि मैं अपने पिगमेंटेशन को हाइड करूंगी। वैसे मेरे पिगमेंटेशन इतने मेरे फेस पे है नहीं, तो ज्यादा पिगमेंटेशन मतलब ज्यादा कलर करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली कलर करेक्शन नहीं, यहाँ पे मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ विच इज फ्रॉम क्रायोन। एंड इसको मैं कुछ इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से, एंड ये यहीं के यहीं मैं ब्लेंड कर दूंगी। कंसीलर्स को ओवर ब्लेंड बिल्कुल नहीं करना होता है, अदरवाइज आपके जो पिगमेंटेशन है फेस की वो हाइड ही नहीं होगी। एंड ये अच्छे से मेरे फेस की पिगमेंटेशन को अच्छे से कवर कर देता है।
सी कितने अच्छे से इसने मेरे फेस को जितने भी कलर कलर करेक्शन बोल रही हूँ, पिगमेंटेशन थी वो सारी की सारी हाइड कर दिया है। अब मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प बोल रही हूँ, हेल्प से थोड़ा सा इवन कर लूंगी। बहुत ज्यादा ओवर ब्लेंड नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा सा। एंड गाइस अब मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे फाउंडेशन, और जो फाउंडेशन है यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ दैट इज फ्रॉम हिलरी होडा हाई डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन। इससे मेरा जो बेस है वो बहुत ही ज्यादा फ्लॉलेस बनता है। तो आजकल मैं अपनी वीडियोस में यही वाला फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। एंड इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है, ग्लास की बॉटल में रिसीव हो जाता है। एंड इसका जो शेड यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ वो है स्किन बेज 05। इसको मैं अपनी फाउंडेशन प्लेट में निकाल लूंगी। बहुत कम मैं यहाँ पे ले रही हूँ, मैंने 2 ड्रॉप्स भी पूरा नहीं लिया है, तो ये मेरे फेस के लिए एकदम इनफ है। एंड मैं कुछ इस तरीके का अपना फ्लैट ब्रश ले रही हूँ, ये मेरा प्रॉश ब्यूटी का P05 ब्रश है। अब मैं फाउंडेशन को करूंगी थोड़ा सा मिक्स, ऐसे ही लेके ऐसे ही नहीं अप्लाई करना है, थोड़ा सा अपनी फाउंडेशन पैलेट में लेना है एंड कुछ इस तरीके से अपने फाउंडेशन को अप्लाई करना है, जिससे कि हमारा जो फाउंडेशन है सारी जगह इवन लगेगा। अब इस पूरे बेस को मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर दूंगी अच्छे से। एंड यू कैन सी ये कितने अच्छे से मेरे पूरे फेस पे ब्लेंड हो चुका है, बिल्कुल भी कहीं ज्यादा या कम फाउंडेशन नहीं लग रहा है, बिल्कुल एकदम स्किन लाइक फिनिश आ रही है। और मैं कुछ अभी दिन में शूट कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने किसी लाइट का यूज नहीं किया है, तो इसलिए भी मेरा मेकअप जो है थोड़ा सा मेकअप कह रही हूँ, फाउंडेशन यहाँ पे थोड़ा सा नेचुरल नेचुरल सा लग रहा है। ओके तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है हमारा ब्लश। एंड ब्लश यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ ब्यूटी पीपल का किसिंग ग्लो, और जो इसका शेड है वो है 03 लाइक अ बॉस। एंड ये क्रीमी मैट लिप एंड चिक टिंट है, इसको आप अपनी आईलिड्स पर भी अप्लाई कर सकते हो। कितना ज्यादा पिगमेंटेड है, आई थिंक मैंने थोड़ा ज्यादा लगा लिया इसको। एंड अब इसको करेंगे ब्लेंड ब्लेंड एंड ब्लेंड। बस ये वाला जो पोर्शन है इसको ब्लेंड करने का तरीका मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले हमें ब्लेंड करना है ये ऊपर की तरफ, ये वाला जो एरिया होता है ना, इसको ब्लेंड करते करते हम लोग नीचे की तरफ आएंगे लाइक दिस। सी कितने अच्छे से कितने ब्यूटीफुली ये ब्लेंड हो चुका है। एंड वो जो थोड़ी बोल रही हूँ हार्श लाइन जो होती है ना वो नहीं आनी चाहिए, इसके एजेस जो है वो अच्छे से ब्लेंड होने चाहिए। एंड आप देख सकते हो डिफरेंस कितने अच्छे से ये ब्लेंड हो गया है। अब यहाँ पे भी इसी तरफ से ब्लेंड कर देंगे। अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए टिप है, और इफ यू आर प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट तो आप तो यार किसी भी हालत में मेकअप कर ही लोगे। अगर आप यहाँ से भी ब्लेंड करोगे तो भी आप उसको सही से ब्लेंड कर ही लोगे। सी कितने अच्छे से ये ब्लेंड हो गया है। सो गाइस हाईलाइटनिंग की मुझे यहाँ पे इतनी ज्यादा जरूरत लग नहीं रही है कि मुझे हाईलाइटनिंग की जरूरत है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली अपने बेस को सेट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ फॉरएवर 52 का ये वाला कॉम्पैक्ट पाउडर। एंड इसका जो शेड है वो है आइवरी, 2 वे केक आइवरी शेड है इसका। एंड इसको मैं मैं अपने बेस को लॉक कर लूंगी। बट लॉक करने से पहले जितनी भी आपके फेस पे लाइंस आ रही है उसको रिमूव कर लेंगे एंड देन पाउडर को अप्लाई करेंगे लाइक दिस। आप चाहो तो यहाँ पे लूज पाउडर भी यूज कर सकते हो। सी कितने अच्छे से इसने मेरे पूरे बेस को सेट कर दिया है। एंड कॉम्पैक्ट पाउडर से ना थोड़ी आपको कवरेज भी मिल जाती है। आई होप आपको पता ही होगा कि कॉम्पैक्ट पाउडर एंड लूज पाउडर में डिफरेंस क्या होता है। एंड अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जाके देख सकते हो, वहां पे मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल रखी है, बहुत सारे हैक्स डाल रखे हैं, बहुत सारी मेकअप की टिप्स डाल रखी है, तो आपको हेल्पफुल ही होगा। तो आप जल्दी से जाइए और जाके देख लीजिए, मतलब अभी नहीं इस वीडियो के बाद जाके देख लेना। एंड मैं अपनी आईज को भी अभी ही सेट कर रही हूँ बिकॉज मैंने यहाँ पे फाउंडेशन लगा दिया था ऑलरेडी। सो गाइस बेस हमारा पूरा सेट हो चुका है। अब मैं यूज कर रही हूँ ब्रॉन्जर मेरे फेस को शेप देने के लिए। कुछ इस तरीके से इसको ब्लेंड करेंगे। ब्रॉन्जर से ना आपके फेस को शेप मिल जाती है। ब्रॉन्जर से आप अपने फेस को, अगर आपका फेस मोटा है तो पतला दिखा सकते हो, पतला है तो मोटा दिखा सकते हो। इसी तरह आप अपने नोज को भी मोटा या पतला दिखा सकते हो।
एंड अब मैं यूज कर रही हूँ ब्लश, बिकॉज ब्लश इज अ माई फेवरेट पार्ट ऑफ अ मेकअप, जैसे कि आप लोग जानते हो। एंड फॉर द ब्लश मैं यूज कर रही हूँ अपना आई मैजिक का ब्लश। प्रोडक्ट लेंगे, एक्सेस को जस्ट ऑफ करेंगे एंड देन अप्लाई। ऊपर से अप्लाई करते हुए आएंगे एंड देन नीचे तक इसको अप्लाई करेंगे। आई नो थोड़ा ज्यादा लग गया, इसको मैं थोड़ा सा इवन कर दूंगी अभी। एंड गाइस अब मैं अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर, एंड ये हाइलाइटर है वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो हाइलाइटर। इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ, थोड़ा सा लेंगे एंड जस्ट ऑफ करेंगे एंड देन अप्लाई। ये थोड़ा सा पिंकिश टोन में है, तो इसको आप फेयर टू मीडियम पे ही यूज करना। सो गाइस आईब्रो को मैंने फिल कर लिया है, अब मैं कर रही हूँ अपना आई मेकअप, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा लाइट पिंक शेड लिया है, उसको थोड़ा सा जस्ट ऑफ किया है एंड मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपने इनर कॉर्नर पे, लाइक दिस। ऐसा ही हम इस वाली आइज पर भी करेंगे। सेम ही शेड लेकर अपने आउटर कॉर्नर पे ब्लेंड करूंगी कुछ इस तरीके से, थोड़ी सी लाइन बना करके इसको मैं ब्लेंड करूंगी। एंड थोड़ा सा अपने लोअर लैश लाइन पर भी मैं इसको अप्लाई करूंगी। एंड अब सेम ही मैं इस वाली आइज पर भी करूंगी, अपने आउटर कॉर्नर पे सेम ही शेड मैंने लिया है एंड मैं कुछ इस तरीके की शेप बना के इसको ब्लेंड करूंगी। तो गाइस कलर्स मैंने अप्लाई कर लिए हैं, अब मैं ले रही हूँ अपनी प्रॉश की ये वाली पैलेट, जो कि मेरी फेवरेट पैलेट है, द शो स्टॉपर प्रॉश ब्यूटी। एंड ये भी मुझे कोलैबोरेशन में आई थी, इतनी मस्त पैलेट है ना ये, मैं क्या बताऊँ। इसमें आप अपना इस एक पैलेट से आप अपना कोई भी लुक क्रिएट कर सकते हो, एकदम यू नो ब्राइडल परफेक्ट पैलेट है ये। सो इसमें मैं ले रही हूँ, इसके पिगमेंट्स एक्चुअली काफी अच्छे पिगमेंट्स हैं इसके, तो मैं इसमें से शेड ले रही हूँ। मैं मिक्सिंग मैच करके कुछ शेड ले रही हूँ इसका, लाइक दिस। एंड इसको मैं अपनी आई बॉल पे अप्लाई करूंगी। सी कितना अच्छा शेड है। सो गाइस ग्लिटर अप्लाई करने के लिए यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ अपना 2 वे का जेल, ये मिस क्लियर का है। एंड इसको मैं ले रही हूँ एंड थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। अब डायरेक्ट इसके ऊपर ब्लैंक बोल रही हूँ, डायरेक्ट इसके ऊपर आप अपना ग्लिटर नहीं लगाओगे, इसको थोड़ा सा अपने फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर देना, अदरवाइज पैच बन जाएगा। एंड 1-2 सेकेंड रुक करके देन मैं अपना ग्लिटर लूंगी, लाइक दिस। एंड इस तरीके का फ्लफी ब्रश मैं यूज कर रही हूँ एंड मैंने यहाँ पे ग्लिटर लिया है, इसको थोड़ा सा डस्ट ऑफ करूंगी एंड देन ब्लेंड करेंगे, ओ सॉरी अप्लाई करेंगे, लाइक दिस। गाइस ग्लिटर अप्लाई करने के बाद में मेरा आई मेकअप कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब मैं इस पे लगाऊंगी लाइनर, आप चाहो तो स्मच लाइनर भी लगा सकते हो एंड आप चाहो तो अपना लिक्विड वाला लाइनर भी लगा सकते हो, बट मैं यहाँ पे अभी लिक्विड वाला लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। एंड लाइनर मैं अप्लाई कर रही हूँ, लाइनर भी प्रॉश ब्यूटी का यूज कर लेते हैं, ये वाला प्रॉश ब्यूटी का लाइनर लगा रही हूँ मैं यहाँ पे। थोड़ा सा विंग निकालने की ट्राई करूंगी मैं, विंग आईलाइनर आई थिंक अच्छा लगेगा, विंग आईलाइनर ही लगाते हैं। सो गाइस लाइनर मैंने कर लिया है अप्लाई। आई नो थोड़ा सा स्पेस दिखता है लाइनर और हमारी लैशेस के बीच में, तो उसको हम कवर करेंगे काजल लगा के। काजल को हम अपने इस वाली लीड पर जो होती है ना उस पर अप्लाई करेंगे, क्या बोलते हैं इसको, मैं तो भूल भी गई। ब्लैक काजल ही अप्लाई करेंगे क्योंकि ये जो स्पेस दिख रहा है वो नहीं दिखना चाहिए। यहाँ पे मैं जो काजल यूज कर रही हूँ वो भी प्रॉश ब्यूटी का ही है, क्रीम जेल काजल लाइनर। इसको मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ एंड ये भी बहुत अच्छा है। प्रॉश के प्रोडक्ट्स तो मुझे इतने ज्यादा अच्छे लगते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। गाइस इस काजल को लगाने में ना मुझे थोड़ा सा डर लगता है, ये दिखने में भी थोड़ा सा स्कैरी हो सकता है, तो हमें थोड़ा सा अपनी आईज को इस तरीके से पुल करना है एंड देन यहाँ पे इसको अप्लाई करना है। काजल मैंने लगा लिया है और अब मैं अपनी आई लैशेज को आई मेकअप को कंप्लीट करके आती हूँ, लैशेज अप्लाई करके आती हूँ, देन मैं आपको अपना रिजल्ट दिखाती हूँ, अपना आई मेकअप दिखाती हूँ। तो गाइस मेरी आई लैशेज थोड़ी सी ड्राई हो रही है, मैंने इस पर ग्लू लगा दिया है। तब तक हम कर लेते हैं अपनी आईब्रो को हाईलाइट, जिसके लिए मैंने होजो का हाईलाइटर यूज किया है, टूट गया आई थिंक है, यहाँ टूट गया। तो इससे हम अपने हाईलाइटिंग बोन को हाईलाइट कर लेते हैं, ये वाली। थोड़ा सा इनर कॉर्नर पे भी लगा लेंगे। आई मेकअप मेरा कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो कितना अच्छा, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ओके तो ऑलरेडी हमारा मेकअप कंप्लीट हो चुका है, बस हमारी लिपस्टिक रह गई है, जिसके लिए सबसे पहले अब हमें
अपनी लिप्स को क्लीन करना होगा, बिकॉज यहाँ पे बेस की लेयर लगी हुई है। इसके ऊपर अगर मैं लिपस्टिक लगाऊंगी तो हमारे लिप्स और भी ज्यादा चैपी हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम लेंगे वेट वाइप और अपने बेस को साफ करेंगे, क्लीन करेंगे अपने लिप्स से, लाइक दिस। सो गाइस, लिप लाइनर के लिए मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये वाला लिप लाइनर, एंड इसका जो शेड है वो है डार्क चॉकलेट 12। इससे मैं अपने लिप्स को थोड़ा सा लाइन करूंगी एंड देन लिपस्टिक लगाऊंगी। हल्का सा मैं आउटलाइन करूंगी, बहुत माइनर सा। अब ब्रश की हेल्प से मैं इसको थोड़ा सा इसकी जो एजेस है, जो लाइंस है वो क्लियर कर लूंगी। लिपस्टिक के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ अपनी लव अर्थ की लिपस्टिक। इसका शेड तो मिट किया है, इसका शेड मुझे याद नहीं है, बट ये लाइट पिंक सा न्यूड सा शेड है। सी कितना प्यारा शेड है। तो गाइस, मेकअप मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है और अब मैं अपने बेस को करूंगी फिक्स विद द हेल्प ऑफ रियो हर्ब्स का मेकअप फिक्सर, डूई मेकअप फिक्सर। इससे जो मेरे मेकअप में थोड़ी सी डूईनेस आ जाएगी। शेक एंड देन स्प्रे। तो अब मैं इसको थोड़ा सा ड्राई होने दूंगी एंड मैं अब आपसे मिलती हूँ अपना फाइनल लुक के साथ। सो गाइस, दिस इज द फाइनल लुक ऑफ माय मेकअप। आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। दिस इज अ गणेश चतुर्थी मेकअप लुक। और ये जो नोज रिंग है ये मैंने कल ही अपने मंडे बाजार से बाय किया, बिकॉज मुझे ये लुक क्रिएट करना था। और ये वाले जो इयररिंग्स है ये मैंने अपने सेट के साथ में पहने हैं। मेरे बाल थोड़े से ऑयली हो रहे थे तो मैंने अभी इनको ओपन नहीं किया है। थोड़े से ऑयली हो रहे हैं, 3 दिन हो गए हैं मुझे अपना हेड वॉश किए हुए। थोड़े से ऑयली हो रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, यही वाला हेयर स्टाइल कर लेते हैं, ऐसे ही थोड़ा सा टक करके। तो आप लोग बताना मुझे कि ये लुक आप लोगों को कैसा लगा। गाइस, इसमें आप लोगों को मैंने बहुत ही ज्यादा नॉलेज, डीप नॉलेज के साथ में पूरा का पूरा ट्यूटोरियल बताया है। एंड अगर आप लोग ये वाला लुक क्रिएट करते हो तो मुझे टैग करना बिल्कुल भी मत भूलना, बिकॉज मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग ये लुक रिक्रिएट करोगे और मुझे टैग करोगे और मैं वो देखूंगी। तो ये था आज का लुक। अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।